अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है, सैलाब ने तबाही मचा दी है। पहले लोगों के घर डूब गए हैं, उसके बाद उसकी तबाहकारियाँ मार्केटों तक पहुंच गई हैं। टमाटर, आलू, चावल, कनक, हर चीज़ आसमानों पर चली गई है। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख मुबशर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, जैसा कि आपको पता है, पंजाब में तबाही मची है और उसके एकदम असरात जो मार्केटों पे मुझे आज पता लगे कि 400 रुपये किलो टमाटर पहुंच गए हैं। क्या कौन इसको देखेगा, क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैन भाई, ये हमारी करतूतें हैं। ये जो अजाब आते हैं ना, ये अजाब है एक किस्म का। बिल्कुल ऐसे ही है। पानी के आगे किसी का जोर नहीं है। कोई वो पता लग गया मुबशर साहब, सोसाइटियाँ बनी, पानी आया, उसको बहा के क्या ले गई। उसने सोसाइटियाँ जो गैर कानूनी परमिशनें मिल गई, लोगों के अरबों रुपए यहाँ पे ज़ाया ज़मीन हो गई, दोज हो बिल्कुल गए। ज़मीन बोस हो गई। बिल्कुल सही। अब सैलाब के बाद जो असल काम तो शुरू होता है सैलाब के गुजरने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ से सैलाब का पानी जैन भाई गुजर जाता है ना, वहाँ पे एक तय जम जाती है मिट्टी की। अच्छा। अगर आप इसका सारे सर्वे करें ना, जहाँ जहाँ से सैलाब गुजरा है, जो तो देहाती इलाके थे जो, वो तो एक किस्म के हर चीज़ ही बह गई, क्योंकि उनके घर भी कच्चे होते हैं। उनके जानवर, उनके माल इसबाब, मवेशी, उन्होंने जो अपने लिए साल का राशन इकट्ठा किया होता है, सारा कुछ, वो सारा कुछ। कई बड़े ना तकलीफ दे फुटेजेस निकली हैं जिसमें किसी लड़की का जहेज जोड़ा हुआ था। हाँ जी, हर चीज़ वो बह भी गई। बेचारी बह गई, वो रो रहा है, हम उसका पुरसाने हाल कोई हम नहीं। देखें ना, ये जो रूरल एरियाज़ हैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करते। हम सिर्फ शहर को या ये सोसाइटीज़ को लेके ना हम उसको रगड़ा लगाते रहते हैं। बिल्कुल सही। हमारा रगड़ा लगाने का फ़ायदा तो तब हो ना, गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। ये जितने भी ये ग्रुप्स हैं जो कि सिर्फ पैसे को देखते हैं, उनके लिए सिर्फ माँ बाप पैसे ही है। उनका माँ बाप ऐसा ही है। आप देखें कि 1 अरब रुपया रोडा को जमा करवा के जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनसे 7 अरब रुपया कमाया गया। हाँ जी, वो ये उसका अभी पूछने एक वाला कौन? सोसाइटी की कहानी ये एक है सोसाइटी जैन जो साहब। एक्सपोज हो गई है। ये एक सोसाइटी नहीं है, ये पूरी क्यू में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। तो मुबशर साहब, हम खाली एक सोसाइटी के पीछे क्यों पड़े हैं? यानी कि इसके ऊपर क्या खाली एक बंदे के कसूर, उसी के ऊपर ही खाली बात करनी है, या वो सारी सोसाइटी के ऊपर भी बात करनी चाहिए? आया नहीं, उनको हर किसने इजाज़त सोसाइटी दी? पे बात करनी चाहिए। हम अपने प्रोग्राम्स में तकरीबन जितनी सोसाइटीज़ हैं सबका जिक्र कर लेकिन रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो खाली एक के ऊपर ही चढ़े हुए हैं सारे। नहीं नहीं, जो ये लाइन में जितनी सोसाइटीज़ हैं, सब दरिया की जगह पे आके इन्होंने कब्जे किए हैं। इन्होंने ये एक माफिया है जैन साहब। कहते हैं 35 साल बाद दरियाए रावी ने अपनी जगह वापस ले ली, ये किसी एक- अदालत में जाने की जरूरत नहीं ये पड़ी। एक माफिया है। हम्म, दरियाए रावी को किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चढ़ते पंजाब में देखें, वहाँ पे भी जो ज़मीनें रावी की लोगों ने उसमें कुछ भी बनाया था, वो भी आप वीडियोस देखें। जी, वो इंडिया बहुत- साइड पे जी जी बिल्कुल सही। बहुत वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सैलाब बिल्डिंगें साथ लेके आया। साथ ही ले आए, बिल्कुल सही फिर कह रहे हैं। जिन्होंने सैलाब की दरियाओं की जगह पे जानवर बांधे थे, वो भी इंडिया से लेके पाकिस्तान पहुंचा दिए आए। सैलाब ने। शेर भी कहते हैं एक नजर आया है, हाँ जी, साथ ये साथ तो बड़ा कुछ आया। अब हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स, जी आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं कि हम मुसलमान हैं, बेशक यहाँ पे रमज़ान का महीना आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो 1 रुपये वाली चीज़ की कीमत 10 रुपये कर दी जाती है, और गवर्नमेंट के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। बिल्कुल सही। फिर वही हाजी साहबान जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीज़ें महंगी बेचते हैं, वो फिर कहते हैं जी रमज़ान का महीना है, मैंने 27वीं शब ना मक्के में जाके गुजारनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। वो बिल्कुल ये सही। समझते हैं कि हमने जो काम किया है मक्के जाके ना वो सब धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब यही पोजीशन ये सैलाब के बाद यहाँ पे हो गई है। अभी हम एक रोड शो कर रहे थे, वहाँ पे एक ग्वाला था रांझा नाम का। अच्छा। अगर ये वीडियो चला सके, इस वक्त मैं सगियाँ पुल पे दरिया के किनारे पे हूँ। आप देख सकते हैं कि दरिया किस स्पीड से पानी जा रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूध का काम करने वाले हैं, जिन्होंने जानवर रखे हैं, वो जान बचा के खुशकी पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਰਾਂਝਾ ਗੁਜਰ। ਰਾਂਝਾ ਗੁਜਰ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾਤਾ। 11 22 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ Rescue 2 ਦਿਨ, ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਚਤ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਮਾਫੀਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਮਣ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਨੋਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋ 800 900 800 900 ਖਾਲ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ 4000 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਨੋਟਿਸ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਹੋ? 170 ਰੁਪਏ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਚੋ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਵੋ ਜੀ ਚਲੋ ਠਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ- ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ। 180 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ- ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 300 ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ- 800 ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਆਵੇ। 1122 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, rescue ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਓ। ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਜਾਂ ਕੋਈ नहीं ਰੋਟੀ नहीं ਖਵਾਉਣ? कोई नहीं आया, किसी ने कोई नहीं पूछा आया। है सामने। तो उसमें रांझा नाम का जो ग्वाला है, जो कि सैलाब से मुतासर होकर रावी से बाहर आके अपने जानवरों के साथ बैठा है, अपने मवेशियों के साथ। अभी ये सैलाब रावी में दूसरा या तीसरा दिन था, तो वो कह रहा था कि जनाब बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरी ना जो पंजाबी में ढारा कहते हैं, जो वक्ती तौर पे बनाते हैं ना जानवरों के शेड, बिल्कुल ठीक है। वो तो मेरा दरिया में बह गया, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी जान बच गई, मेरे जानवर बच गए। और उसने मुझे ये भी बताया कि ये आके हमें 1122 वालों ने बताया कि आप यहाँ से शिफ्ट होके किसी ऊंची जगह पे चले जाएं, सैलाब बड़ी स्पीड से आ रहा है, इस पे हम आगे बात करते हैं। उसने मुझे बताया कि जनाब बात यह है कि जो चारा मैं अपने जानवरों को 300 रुपये मन दे रहा था, वो इस वक्त मुझे 800 रुपये मन मिल रहा है। 300 रुपये वाला 800 रुपये, 600 भी नहीं, 3 गुना 800 रुपये मन मिल रहा है। इसी तरह अगर हम इन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं देखेगी तो ये 800,000 पे चला जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। तो मुबशर साहब, ये जो जिस तरह मरियम हमारी सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा जिस तरह दौरे कर रही हैं, जिस तरह हर जगह पर पहुंचती हैं, उनको वज़ीर आला हैं, उनको पहुंचना भी चाहिए। आया उस जगह से ज़्यादा पहुंचने से बेहतर ऐसे काम पे इम्प्लीमेंट करना नहीं है जो इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे? जिस तरह लोग अब रोने लग गए हैं कि टमाटर सुनने में है 400 रुपये किलो हो गए हैं। जैन भाई, आप वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं, हम उन पर तनकीद तो बड़ी करते हैं, लेकिन हम उनके जो अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट नहीं करते। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फोर्सेस बनाई हैं, एंटी करप्शन को एक्टिव किया है, बिल्कुल किया है, सीसीडी बनाया, बिल्कुल किया है। जराइम की शरह 70% कम आ गई। बेशक कोई शक नहीं। आप मुझे कोई दुनिया में ऐसी फोर्स नहीं बता सकते कि 100% जराइम की शरह और वो 5 माह में जराइम की शरह 70% पे आ नहीं, ये जाए, इसमें कोई कम शक हो जाए, नहीं। 70% कम हो इसमें जाए। कोई शक नहीं है। तो अब हम ये एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ एक दिन में हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं, मेरे अब कहने का तो ये मरियम मकसद ही नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मरियम नवाज दौरे कर रही हैं, इंतज़ामिया को पता है कि इन्होंने माफ़ी नहीं देनी। हाँ, असल बात तो देखिए, ठीक है। यही बात तो हम कर रहे इन्होंने हैं। हमें माफ़ी नहीं देनी। हम्म, असल इम्तिहान में आपको पहले भी बताया कि असल इम्तिहान ये सैलाब का रेला गुजरने के बाद शुरू होना है। अब आप जैसे आपने कहा कि टमाटर 400 रुपये किलो है, आप अभी किसी सब्जी वाले की शॉप पे चले जाएं, आप 1000 रुपये में किलो 2 किलो सब्जी नहीं ले सकते। तो इसको किसने देखना है? मैं ठीक है। ये आपसे पूछ रहा हूँ ना। अब ये एहसास है, लोग बड़ा एहसास कर रहे हैं कि सैलाब आया है,
तो लोगों के लिए हम आसानी पैदा करें। अब ये जो हमारे हाजी साहिबान हैं जो देखें ना स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, एक बड़ा व्यापारी है, उसके नीचे उससे छोटा होलसेलर है, उसके नीचे फिर मंडी आ जाती है, मंडी के बाद ये फिर परचून वाले आ जाते हैं। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 400 रुपये किलो टमाटर जो है ये क्या सैलाब में बह के आ रहा है? नहीं, सैलाब में टमाटर है तो आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात रोड्स है। पे चल के आ रहा है ना। अब आप उनसे मुबशर पूछें साहब। कि ये 400 रुपये किलो क्यों है या 500 रुपये किलो क्यों है, तो वो कहते हैं जी सैलाब आ गया है। नहीं नहीं, मेरा ये देखें, मेरी 2-3 बंदों से बात हुई है जो सब्जी वाले हैं, मैं उनसे आज पूछ के स्टूडियो में आया हूँ। उन्होंने क्या है, आज मंडी के ऊपर अखीर रेट बढ़ गया, यानी कि पीछे से देखें माफिया है ना कोई। हाँ जी, माफिया से। अब आपको पता है गंदुम 2000 रुपये में नहीं बिक रही थी, बंदे में चली गई 4000 ठीक है, रुपये 4000 रुपये पे चली गई। और ये और स्पीड से बढ़ेगी, आप देखते जाएं। तो किसने इसके ऊपर, मैं कह रहा हूं, अगर मरियम नवाज साहिबा सीएम है, जिस तरह उन्होंने सीसीडी एक फोर्स बनाई और 5 माह के अंदर देखें आज जराइम की रेशो कम हो गई है, एप्रिसिएशन है। इसी तरह आया वो 15 दिन के अंदर फौरी इंप्लीमेंट करके उनको पता लगे जखीरा अंदोज जितने भी लोग हैं उनके गोदामों से चीज़ें बाहर निकलवाएं। हुकूमत हर चीज़ कर सकती है ना, गरीब का तो कोई सोचने वाला हो। जैन भाई, आपकी बात मैं 100% आपसे इत्फाक करता हूँ, मैं किसी बात को डिनाई नहीं करता। लेकिन जैन भाई यहाँ पे हैं माफियाज, जैसे ये लैंड माफियाज थे, बिल्कुल ठीक, शुगर माफिया है, इसी तरह हर शोबा जिंदगी में ना माफियाज हैं। बेशक। अब इन माफियाज के खिलाफ लड़ रही है ना वज़ीर आला पंजाब, जिस तरह पुलिस को अपग्रेड किया, एक महकमा बना दिया सीसीडी, फिर मरकज़ी हुकूमत ने FIA को इख्तियारात दिए कि आप ये जो जराइम है वो सोशल जराइम है, मुआशी जराइम है, उनके ऊपर काम करें। लोगों को पकड़ दकर शुरू हो गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी बीच में ले आए। मनी लॉन्ड्रिंग जी। वही। तो इसी तरह ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। हाँ, अगर आपकी बात जो है ना वो इस जाविये से मैं बताऊं, अगर मरियम नवाज ने इस वक्त ये लैंड माफियाज जितने भी हैं जिन्होंने ये ज़मीनें ली हैं, नो डाउट कि जब मरियम नवाज ने इनकी परमिशन दी उस वक्त हालात और थे, आज हालात इंटायरली चेंज हैं। बिल्कुल सही। लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर मरियम नवाज ने इनके खिलाफ कोई बोल्ड स्टेप ना लिया, CCD टाइप स्टेप ना लिया, अब हम हर उस सख्त स्टेप को CCD स्टेप के कहते साथ हैं। आप कह देते हैं। अगर CCD स्टेप ना लिया इन माफियाज के खिलाफ, वो चाहे जितने मर्जी ताकतवर हों, उनके पीछे जो मर्जी हो, जो भी आप आज वक्त है कि अगर मरियम नवाज या मौजूदा गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो इसका बेनिफिट आने वाले वक्त में इससे बहुत ज़्यादा होगा जो बेनिफिट ये माफियाज देंगे ना। इसी तरह शुगर माफिया, इसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई ना की, सख्त एक्शन ना लिए, CCD एक्शन ना लिया, तो ये माफियाज भी माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह ये जो माफियाज हैं, जो कोई भी पाकिस्तान में इवेंट हो जाता है, डिजास्टर आ जाता है, उसको सैलाब कैश आ करते जाता है, कोई भी आफत आ जाती है, कुदरती आफत आ जाती है, जलजिले हैं, सैलाब हैं, इसी तरह की आफत आ जाती हैं, तो ये लोग लोगों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। हमेशा ये उससे फायदा उठाते हैं। हमेशा उस माशरे में से बरकत ख़त्म हो जाती है जहाँ पे ज़हीरानदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो वक्त है कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और इन तबाहकारियों में लोग कर क्या रहे हैं जैन साहब, बंदे को सुन के शर्मिंदगी होती है कि ये वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीफ देने वाला है, लोग सबसे ज़्यादा इमदाद करते हैं। इमदाद यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, रिलीफ तो कम ही मिलता है। यानी कि लोग रिलीफ देते हैं, कोई मांगने वाला या कोई मुसीबत में है तो लोग अपनी जेब से बढ़ चढ़ के पैसा देते हैं, बढ़ चढ़ के बिल्कुल पैसा सही, देते हैं अल्लाह की रजा के लिए। अब हुआ ये है कि सैलाब की तबाहकारियों से लाखों सैकड़ों लाखों लोग उजड़ गए हैं, कई कोई शक अमवात हो गई हैं, लोगों के माल चले गए हैं। यहाँ पे जो हमारे हाजी साहिबान हैं वो क्या कर रहे हैं,
हैडमराला, सैदपुर, बजवात में जो मुसलमान ताजर हैं, क्योंकि मुसलमान ही है ना यहाँ पे सब, जी जी, सारे मुसलमान ही जो मुसलमान ताजर हैं, उन्होंने जो गैस 280 रुपये केजी मिल रही थी वो कहीं 400 रुपये केजी कर दी है, कहीं 500 रुपये केजी कर दी है। अब गैस हर एक को चाहिए ना, खाना पकाना है, अगर लाइट नहीं आ रही तो गैस से उन्होंने लैंप रोशन करने हैं। अब यहीं पे बात नहीं खत्म होती। अब ये तूड़ी जो है, तूड़ी जिसे कहते हैं, इसका गट्टू आम दिनों में 200-250 रुपये का बिकता था। ये तूड़ी लोगों ने अपने मवेशियों को खिलानी होती है, उनका चारा है, तो वो इस वक्त 450, 500 और कहीं 600 रुपये का गट्टू बिक रहा है। अब देखें ना, जब इस स्पीड के साथ कुछ दिनों में ही रेट आसमानों को छू जाए, कई गुना बढ़ जाएंगे, तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी का तो आगे गुजारा नहीं होगा। एक वो सैलाब से तबाह हो चुका है, दूसरा उसको जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनकी जो कीमत है उस स्टेज पे पहुंचा दी है कि वो बेचारा खरीद ना सके। अब चिकन जो है, अब किसी ने कुछ पकाना है या खाना है तो चिकन ही है जो सबसे सस्ता गोश्त है, वो 900 से 1000 रुपये किलो इन इलाकों में बिक रहा है। 900 से 1000 रुपए किलो 1000 चिकन बिक रहा है चिकन। अब अगर मरियम नवाज शरीफ सिर्फ दौरे करती रहेंगी या अपने टिकटॉक बनाती रहेंगी और इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेंगी, इन माफियाज के खिलाफ काम नहीं करेंगी, वो लैंड माफिया, शुगर माफिया या ये सब्जी फरोश माफिया या गैस का माफिया, ये माफियाज हैं सारे। माफियाज है, बिल्कुल सही। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इनके दांत जो है ना वो ड्रैकुला वाले दांत बाहर निकल आते हैं और ये खून चूसना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। सही। अगर मरियम नवाज इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी तो मैं बिल्कुल आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि इनका सियासी ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब वो वक्त नहीं है जैन भाई, अब मीडिया का दौर नहीं है कि आपने जो मीडिया पे खबर चलानी है वही चलनी है। नहीं, सबको अब सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदा चाहे सैलाब में तबाह हो गया है, उसके मोबाइल पे अगर सिग्नल आ रहे हैं ना तो उसने अपडेट्स देखनी है बिल्कुल कि सही। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बिल्कुल सही। चलें, जैसा कि आपने सुना, मुबशर भाई ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा अगर आप दौरों के साथ साथ वो भी करें, चूंकि आप सीएम हैं, आपका काम बनता है आप जाएं, लेकिन ये लैंड माफिया, शुगर माफिया, ये जितने भी सब्जी फरोश, गैस माफिया, इन सब की जो प्राइजेस को कंट्रोल करना है ताकि जो सैलाब के जो असरात अब पड़ेंगे आम आवाम पे, उसको रोकना उस दौरों से ज़्यादा अहम है। अगर आप मेरी बात के साथ मुतफिक हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार करें। देखते रहिए वाज़े पाकिस्तान।